डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र समेत देश के तमाम हिस्सों में 1 लाख से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची में जोड़ने के आरोप लगाकर उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को भी एकजुट होने का नया मंच प्रदान किया है। राहुल गांधी का कहना है कि कोई साधारण गड़बड़ी नहीं, बल्कि सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित साजिश है, जिसका मकसद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करना और संविधान को कमजोर करना है। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है, जिससे चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। इस विवाद ने जहां सत्तारूढ़ दल बीजेपी को रक्षात्मक मुद्रा मिला दिया है, वहीं विपक्षी दलों को एकजुट होने का नया अवसर भी दे दिया है। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी, जो आम चुनाव के बाद से विपक्षी गठबंधन INDIA से दूरी बनाती नजर आ रही थी, अब राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख रही है। उन्होंने भी मतदाता सूची में फर्जीवाड़े के आरोपों को गंभीरता से लिया है और विपक्ष की एकजुटता को मजबूती दी है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर विपक्षी एकता को औपचारिक रूप देने के लिए अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जिसमें INDIA गठबंधन के 25 दलों के 50 से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य संदेश ये था कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और विश्वसनीयता अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला का प्रश्न है। 2024 के आम चुनावों में विपक्ष ने संविधान बचाओ को मुख्य एजेंडा बनाया था। ये नैरेटिव शुरुआत में महज एक चुनावी नारा माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये गरीब, दलित और हाशिए पर खड़े समुदायों में गहराई से पैठ बना गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के कुछ क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन के पीछे इसी नैरेटिव की भूमिका रही है। अब राहुल गांधी इसी नैरेटिव से वोट चोरी के मुद्दे को जोड़कर एक नैतिक लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि ये मामला अब सिर्फ राहुल बनाम चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की पारदर्शिता की सीधी परीक्षा बन चुका है। इससे देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस से निकलकर जन सरोकार का विषय बनता जा रहा है। राहुल गांधी के लिए लड़ाई केवल राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित नहीं है। उन्हें चुनाव आयोग से मिले नोटिस का ठोस तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित जवाब देना होगा। इस मुद्दे पर जरा सी चूक उनके और विपक्ष के पूरे अभियान को खोखला कर सकती है। साथ ही भाजपा द्वारा लगाए जा रहे भ्रामक और बेबुनियाद आरोपों का भी प्रभावशाली जवाब देना जरूरी होगा। विपक्ष के सामने एक और बड़ी चुनौती है एकता को केवल मंचीय भाषणों और बैठकों से आगे ले जाकर जमीन पर ले जाना। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश में, विशेषकर उन इलाकों में जहां अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जन जागरण और मतदाता सूची की निगरानी जैसे ठोस कार्यक्रम चलाए जाए। खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव इस नैरेटिव की पहली बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित रखता है और समय रहते ठोस प्रमाण और जमीनी अभियान नहीं चलाता, तो ये मुद्दा धीरे धीरे प्रभावहीन हो सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी और उनके सहयोगी से संगठित, रणनीतिक और तथ्यात्मक तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो ये आने वाले समय में उन्हें न केवल चुनावी लाभ दे सकता है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता पर एक नई बहस की शुरुआत भी कर सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।